वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैं सुबह सचिन। सुबह छोटे छोटे गाइज बेस्ट। तो क्वेश्चन करेंगे आज। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? इसके पहले मैंने आपको जैसे घनाभ, घन और बेलन के बारे में बताया हुआ था, इसका फार्मूला भी लिखाया हुआ था। तो इसी से बेस्ड जो है ना एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन है, तो जिसमें आज हम करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट। एक छोटा सा सेशन है अपना। तो आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, इसके पहले जितने भी चैप्टर पढ़ाए हुए हैं सबका सब प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे थंबनेल पर लिखा रहता है सीधा सीधा इस वीडियो में कितने क्वेश्चन हैं, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। सर्च मारिए, तुरंत तुरंत आ जाएगा आपका। तो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, हमारा क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन कहा है, क्या कहा है कि दो घनाभकार डिब्बे हैं। अब क्या है कि दो घनाभकार डिब्बे हैं, बात समझ रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं फिगर में। मैंने फिगर बनाया हुआ है। अब मैंने जिस मुझसे जैसा अच्छा बन सका मैंने बनाया हुआ है, इससे बेहतर मैं नहीं बना सकता। तो आप अपने बुक में देख लीजिए, फिगर आपके इसी प्रकार के बने हुए हैं। तो जो कि कहा है कि आकृति में दिया गया है कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? इसका मतलब क्या कह रहा है कि वो पूछ रहा है किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। देखो स्वाभाविक सी बात है, जो छोटा डिब्बा होगा उसमें जो सामान बनाना है हमको, उसमें कम सामान लगेगा। जो बड़ा डिब्बा होगा उसमें ज्यादा सामग्री लगेगा। तो ये चीज कैसे पता चलेगा कि किस डिब्बे में कम सामान लगेगा, किस डिब्बे में ज्यादा? सर हम तो देख के बता सकते हैं। आप कहेंगे ना ये तो सर बड़ा वाला है, बड़ा डिब्बा लग रहा है, ये छोटा वाला लग रहा है। स्वाभाविक सी बात है, इसका नाम भी दिया हुआ है। ये दिया हुआ है ए नंबर फिगर, ये नंबर दिया हुआ है बी नंबर फिगर। तो आप स्वाभाविक सी बात कह सकते हैं सर बी नंबर में कम सामग्री लगेगी बी वाले डिब्बे को बनाने के लिए। मैं कहूँगा भैया ऐसा करना, ये गलती नहीं करना। क्या कि आप सीधा सीधा क्या करो कि फिगर देख लो, कौन सा फिगर छोटा है कौन सा बड़ा है, देख के बता दो। क्यों ऐसा करोगे? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके मान दिए हुए हैं, इसको निकालना पड़ेगा हमें। किसका? देखो अब बताओ, डिब्बा बनाना है, इसमें क्या चीज निकालना होगा? सबसे बड़ी बात तो ये है, टोटल सरफेस एरिया निकाले या फिर वॉल्यूम निकाले, जिसको कहते हैं आयतन निकाले, तब जाके हमें पता चलेगा। कहा है क्वेश्चन ने क्या कहा है, किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। यानी कि जो सामग्री, यानी कि इस डिब्बे को बनाना है तो कम सामग्री, यानी कि इसका कहने का मतलब वॉल्यूम निकाल दे, हमारा पता चल जाएगा कि कम सामग्री किस में लगने वाली है, यानी कि आयतन निकालना है हमें। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे कोई सतह होती है ना, जैसे ये हमारी है, इसके तरफ चारों तरफ जब ढकना हो कपड़े से, चारों तरफ कपड़े ढकना हो, ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। और इसके अंदर क्या चीज भरना है, क्या चीज, कितनी चीज इसके अंदर आएगी, वो चीज हो जाता है आयतन। क्या हो जाता है? वैल्यू। समझ में आई बात? तो क्या निकाले हमको, इस डिब्बे को बनाना है ना, किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी, यानी कि कहने मतलब इसका आयतन हम जब निकालेंगे तभी हमारा पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें, आ जाइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सर सबसे पहली बात तो क्या, हमें फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला कौन सा है सर? फार्मूला भैया देखो, देखने से ये लग रहा है, ये हो गई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, एल बी एच, ये तो हमारा एक आयतन लग रहा है। आयतन यानी कि क्या? घनाभ। सॉरी, ये क्या है? घनाभ है। और ये क्या है? 50 50 50, यानी कि लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, तीनों 50 50 50 है। तो ये क्या है? ये घन है। फिगर देख के इतना समझ ही सकते हैं ना कौन सा घनाभ है कौन सा घन है। घनाभ किससे बनता है? घनाभ जो होता है वो आयतन से बनता है। सॉरी, आयतन से कह रहे हैं, किससे? आयत से बनता है। आयत क्या होता है? आमने सामने की लंबाई जो होती वो बराबर होती है। किसमें? किसमें भैया? आयत में। आयत में ही होता है ना, आयत से हो बनता है क्या? हमारा घनाभ बनता है। यानी कि इसमें ये जो आपको फिगर दिख रहा है, इसमें आमने सामने की भुजा जो है वो सारी की सारी इक्वल है। इस वजह से ये क्या बना हुआ है?
आमने सामने की भुजा इक्वल है। तो ये क्या बना है, आयत से बना हुआ है, क्या घनाभ बना हुआ है। और घन किससे बनता है, घन बनता है स्क्वायर से, बोले तो वर्ग से बनता है। वर्ग क्या होती है, सारी भुजाएं इक्वल होती हैं कि नहीं होती हैं। इसमें देखो 50 50 50 यानी कि लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई भी सबके सब 50 50 सेंटीमीटर हुए। इसका मतलब ये किससे बना हुआ है, स्क्वायर से बना हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, घन है। इतना तो हम समझ ही सकते हैं ना, कौन सा घनाभ है कौन सा घन है। तो यही दोनों फार्मूले लगा के निकालेंगे किसमें, देखो जिसका जिसका वॉल्यूम कम आएगा, स्वाभाविक सी बात है उसमें कम सामान लगेंगे। जिसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा, बोले तो आयतन ज्यादा आएगा, उसमें ज्यादा सामान लगेंगे बक्से को बनाने के लिए। तो हमारा पता चल जाएगा ए नंबर ऑप्शन है कि बी नंबर ऑप्शन है। चलिए सबसे पहला क्या, आयतन किसका, घनाभ का। घनाभ सबसे पहले इस फिगर का निकालते हैं आयतन, घनाभ का आयतन। ये क्या होता है सर, इसका फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया हुआ है। मैंने वहां पर टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला निकाल के आपको बताया था। तो वो होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई L जिसको कहते हैं, B यानी कि लंबाई, और गुणे चौड़ाई जिसको कहते हैं विड्थ। विड्थ को मैंने B से डिसाइड किया, डिनोटेड किया, ठीक है। B हो गया LBH, H बोले तो हाइट जिसको कहते हैं ऊंचाई। जब भी हमको घनाभ का आयतन निकालना होगा तो उसका फार्मूला सीधा सीधा क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर दीजिए, यानी कि LBH। यहाँ पे लंबाई दी रहेगी, चौड़ाई दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा, सबका आपस में गुणा करा लीजिए, आपका घनाभ का आयतन निकल जाएगा। समझ में आ गई, ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, घनाभ का आयतन LBH होता है। तो निकाल लिया जाए घनाभ का आयतन, जी बिल्कुल निकाल लिया जाए। लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई विड्थ 40 सेंटीमीटर, और क्या ऊंचाई 50 सेंटीमीटर, सबका गुणा करा लीजिए आपस में। देखेंगे लास्ट में 0 0 0, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, हम संख्या का गुणा करा लेते हैं। देखो 5 का 4 से कराएंगे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सॉरी, हाँ ठीक है, 4 पंचे 20, और 20 का किसके साथ कराएंगे, 6 के साथ कराएंगे, बताओ क्या हो जाएगा, 120। 20 छक्का 120, 4 पंचे 20, 20 छक्का 120 हो गया। और 3 जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि तीनों में जीरो है, 1 2 3, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, क्या आ गया हमारा घनाभ का, क्या आ गया, आयतन निकल के आ गया हमारा कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और लाख, यानी कि कह सकते हैं आप इसको 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब क्या है, हमारा घनाभ का आयतन है। चलिए ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए दूसरा, किसका, घन का आयतन। घन का आयतन, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, इसमें क्या होता है, सिर्फ इसमें होती है भुजा, इसमें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होती है ये सबकी सब क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस वजह से क्या होता है, यानी कि बराबर होती है। देखो इसमें दिया हुआ है ना 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, तो इसका फार्मूला सीधा सीधा होता है, जो भुजा होती है इसका क्यूब कर दीजिए, यानी कि भुजा का क्यूब कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब भी आपको घन का आयतन निकालना रहेगा आप क्या करेंगे, भुजा का क्यूब करेंगे, यानी कि ए क्यूब कर देंगे, जो भी साइड दिया रहेगा, जैसे 50 दिया रहेगा 25 दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहे तो सीधा सीधा क्या कर सकते हैं आप, उसका क्यूब कर सकते हैं। तो 50 गुणे 50 गुणे 50, ए क्यूब का मतलब क्या है, ए का 3 बार गुणा कराना है। ए जो कि हमारा भुजा है, भुजा का मैंने 3 बार गुणा करा दिया, 50 50 50। अब इनका गुणा करा देते हैं, 5 5 5, 5 का 5 से कराएंगे 25 हो जाएगा, और 25 का फिर से 5 से के साथ गुणा कराएंगे तो 125 हो जाएगा, और लास्ट में 3 जीरो बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। सबसे बड़ी संख्या, यानी कि क्या कहा है, किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी,
यानी कि जिसका वॉल्यूम कम आया है, जिसका आयतन कम आया है, उसी किस डिब्बे को, यानी कि वही वाला डिब्बा बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। देखो कौन सा बड़ा है, यह हमारा क्या है बताओ, 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब है, और ये कितना है, 1,25,000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो किसका है कम है बताइए, यह है 1,25,000, यह है 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये है क्या है, हमारा कम है, इसका वॉल्यूम कम है, किसका, मैंने घनाभ का निकाला हुआ है। तो डिसाइड हुआ ना, अब तो क्लियर हो गया किसका, जो ऑप्शन नंबर ए है इसी का जो है, यानी कि इसमें कम सामग्री लगेगी इस डिब्बे को बनाने के लिए। कौन से, ऑप्शन नंबर ए के, यही अपना आंसर हो जाएगा। हम तो फिगर देख के बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गलत हो जाता ना अगर फिगर देख के बताते। हम फिगर तो हमारा देखने में छोटा लग रहा था बी, लेकिन बी का जो आयतन आया, जो वॉल्यूम आया वो तो ज्यादा आया, लेकिन घनाभ का जो है आयतन जो है वो कम आया। इस वजह से पहले हम निकालेंगे, निकालने के बाद फिर जाके हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे किसमें कम, किसका वॉल्यूम कम है और किसका ज्यादा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं इस वाले वीडियो से आप दो फार्मूला सीखे हैं, क्या क्या, घनाभ का आयतन और घन का आयतन। जब भी आपको क्वेश्चन में आगे मिलेगा तो ये चीज नोट कर लीजिएगा, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिख लीजिएगा, और दूसरी चीज लिखिएगा घन का आयतन, जो कि लिखेंगे आप ए क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब करना है। दो चीजें इसमें सीखा, और क्या सीखा, और क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, क्वेश्चन कैसे हमारा सॉल्व हुआ। तो उम्मीद करता हूं समझ में भी आ गया होगा आपको। तो आज के दिन का जो था ये पहला नंबर क्वेश्चन था, इसी को करना था कंप्लीट, हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो और रही बात क्या, कि जैसे पीछे के जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाए हुए हैं आप वहां पर डालिएगा, ओनली मैथ्स बाय सचिन, फिर हमारा चैनल खुल के आएगा। चैनल खुलने के बाद क्या है, प्लेलिस्ट एक ऑप्शन होता है, प्लेलिस्ट खोल के आप देखेंगे हर एक चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, और उस प्लेलिस्ट में खोल के किसी में 38 वीडियो, किसी में 20 वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं। वहां पे जब उसको खोलेंगे आपको दिख जाएगा कौन से वीडियो में कौन से प्रश्नावली के क्वेश्चन है, वहां से आप पीछे की जितने भी क्वेश्चन है सबके सब कराए गए, वहां से आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बाय बाय।